बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से दोष होना चाहता, लेकिन शहजादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इन सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में एक नौजवान तालिबे इल्म भी रहता था। इसका नाम आजम था। इसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ। ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्रा वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, अमीर, दरबारी और अवामुन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आजम ने कुछ देर तो तवक्कुफ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलिका आलिया बोली, शाबाश ऐ नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ, अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दिया। शाबाश ऐ नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है। मलिका आलिया की आवाज दरबार में उभरी। इसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा। दो सवालात क्या थे? इनके जवाबात थे। अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों की सांसें रुकी हुई थी। अब तो आजम के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ऐ नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया। मलिका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी सना
शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज बख्शा था। बादशाह ने आजम से पूछा, ऐ नौजवान, मलिका आलिया को तो तुमने मुतमिन कर दिया, अब बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। आजम पुरएतमाद खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो? मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए। बादशाह मुस्कुराया। आजम बोला। इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा कि इससे बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा कारगर होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल, दौलत और हशमत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब बादशाह ने हौसला अफजाई करते पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह। शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और चढ़ी, कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल। ये पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगाया और कहा, ऐ लोगो, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। जब बीवी तुमसे सवालात करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम पर शक करती है, बल्कि वो तुम्हारे करीब आना चाहती है। एक शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और अपनी बीवी का ऐब बयान करने लगा। तो बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे कपड़े कौन धोता है? बोला, बीवी। तुम्हारा खाना कौन बनाता है? बोला, बीवी। तुम्हारे सब काम कौन करता है? बोला, बीवी। बुजुर्ग ने पूछा कि क्या तुम्हारी बीवी इन सब कामों की उजरत मांगती है तुमसे? बोला, नहीं। बुजुर्ग ने फरमाया, एक ऐब तो तुमने फौरी ढूंढ लिया बीवी में, लेकिन खूबियां कभी नजर नहीं आई। बेवफा शोहर की पहचान। नंबर 1, अपनी जवानी के किस्से ज्यादा सुनाएगा। नंबर 2, माँ बाप का नाफरमान होगा। नंबर 3, अपने पैसे पर नाज करेगा, खानदान में सबको जलील करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका मामला अपनी बीवी के साथ दुरुस्त हो। बीवी को दबा कर रखना, इस पर गालिब रहना कोई कमाल नहीं। मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। जब हाथ पर चोट लगती है तो आंख रो देती है, और जब आंख रोती है तो हाथ इसके आंसू पोंछ देता है। बीवी अपने शोहर की आईनादार होती है। तुम उसको कहो वो खूबसूरत है, वो हर रोज निखरती जाएगी। उसे कहो वो खिदमत गुजार है, वो मजीद खिदमत करेगी। उसको सराहोगे
तो उसका एतमाद बढ़ेगा। लेकिन अगर हर वक्त इसके अंदर नुक्स निकालोगे तो उसको खोखला कर दोगे। वो टेढ़ी पसली से निकली है, उसको सीधा करने की कोशिश में तुम उसे तोड़ दोगे। इसलिए इसके साथ दोस्ती और रहम का रिश्ता रखो। बस इतना है कि औरत रोना जानती है और वो खूब रोती है। इतना रोती है कि अपने अंदर की मासूम सी लड़की का गला दबा देती है। बस वो डरती है कि इस मासूम सी लड़की का गला दबाने से सिसकियों की आवाज बाहर के लोगों को सुनाई ना दे।